ढाते हुए विश्वास। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक उड़ीसा राज्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस राज्य में एक लक्ष्मी नाम की औरत अपने पुत्र, पुत्री और पति के साथ रहा करती थी। लक्ष्मी के पति और बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण और अच्युत था। लक्ष्मण के पिता की मृत्यु हो गई। हीराकुंड बांध बांधने में पत्थर से दब जाने के कारण कुछ समय के बाद लक्ष्मण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गया। तो लक्ष्मण ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोलकाता काम करने चले गए। लक्ष्मण उस समय कोलकाता में काम कर रहे थे और लक्ष्मण के घर पर बहुत भयानक तूफान आया। तूफान बहुत ही विकराल रूप लिए हुए थे, जिसमें लक्ष्मी की घर बुरी तरह से टूट गई। घर टूटने के बाद लक्ष्मी काफी चिंतित हो गई, क्योंकि उसका पति उस समय कोलकाता में काम कर रहे थे। लक्ष्मी के पास घर बनाने के लिए रुपए पैसे नहीं था, जिससे वह काफी सोच में पड़ गई और लक्ष्मी ने किसी प्रकार से गांव के लोगों से कर्ज लेकर वह अपना घर बनाया। की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो रहा था, इसलिए लक्ष्मी ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया करती थी। लक्ष्मी के पूर्वजों ने मात्र 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे और उसके पास रुपए पैसे नहीं था खेत करने के लिए, परंतु लक्ष्मी ने पड़ोसी से कर्ज लेकर ही अपने खेतों के बैलों से तैयार करवाया। खेत तैयार हो जाने के बाद लक्ष्मी ने अपने खेतों में धान की बीज बोया और कुछ दिनों के बाद धान के बीज अच्छी प्रकार से जम गया। कुछ दिनों के बाद चारों ही तरफ खेत हरी भरी लगने लगी, लेकिन उसे पानी की जरूरत होने लगी। इधर लक्ष्मी बारिश की इंतजार कर रही थी, लेकिन एक भी दिन बारिश न होने के कारण लक्ष्मी काफी उदास हो गई, क्योंकि उस समय सुखाड़ पड़ गया। सुखाड़ होने के कारण सारे खेतों की बीज जलकर नष्ट हो गई। सारे खेतों के बीज नष्ट होने के बाद बारिश होना शुरू हो गया। सारे खेतों के बीज नष्ट होने के बाद बारिश होना शुरू हो गया। यह बहुत अद्भुत कहानी है। लक्ष्मी का घर देवी मंदिर के किनारे और दलई बांध के नीचे था। वाकई में लक्ष्मी के दरवाजे से दलई बांध दिखाई देता और घर के छप्पर से नदी का पानी दिखाई देता। अब बारिश दिन रात होने लगा, जिसके कारण गांव के लोगों में बाढ़ की चिंता समा रहा था। लक्ष्मी के गांव में एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति गुणनिधि था। गुणनिधि ने गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे, लेकिन लक्ष्मी ने अपने बड़े पुत्र अच्युत को दलई बांध बांधने के लिए भेज दिया, परंतु सभी लोगों ने अंधाधुंध बांध बांधने लगे। लेकिन बारिश रात दिन होने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसी प्रकार से बारिश होता ही रह गया। इधर दलई बांध टूटने का संभावना है और लोगों में काम का जोश भरा हुआ था। गुणनिधि ने इस बात की जानकारी गांव के सरपंच को दिया, क्योंकि 8 दिन सूर्य नहीं दिखाई दिया और रात दिन बारिश ही हो रहा था। सरपंच ने गुणनिधि को आदेश दिया, गांव के सभी लोगों को ऊंचे ऊंचे स्थान टिल्ले पर अपना व्यवस्था कर ले। और कुछ समय बाद दलई बांध टूट जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाता है। कुछ लोग कांपते पैरों टिल्ले की ओर भागे।
भर गए और देवी स्थान भी भर गया, लेकिन लक्ष्मी अपने बड़े पुत्र अच्युत के इंतजार में रह जाते हैं। अच्युत को न आने के बाद लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटी की ऊंचे स्थान की ओर भेज देती है। कुछ समय के बाद अच्युत ने माँ माँ चिल्लाती है, लेकिन लक्ष्मी इधर उधर देखती है और अच्युत नहीं दिखाई देता। लक्ष्मी ने अपने गाय बकरी की पगार खोल देती है और माथे पर बर्तन चूड़ा और हाथ में छोटा पुत्र को लेकर ऊंचे स्थान की ओर निकल पड़ी। लोगों का विश्वास और आस्था था कि देवी मंदिर मां चंडेश्वरी की स्थान ऊंचा है, यह स्थान पर बाढ़ का पानी नहीं आएगा, परंतु वह स्थान भी बाढ़ से डूब गया। इसलिए देवी मंदिर मां चंडेश्वरी पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। लक्ष्मी को पहले पैर, घुटना, कमर और कुछ दूरी पर गर्दन तले पानी हो गया। ऐसी अवस्था में लक्ष्मी ने एक बरगद के पेड़ पर सूंड के तले चढ़ गया और वह बेहोश हो गया। और कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका छोटा पुत्र कहीं नहीं दिखाई देता। लक्ष्मी काफी घबरा गई, क्योंकि चारों ही तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देता है। लक्ष्मी ने एक दूसरे बच्चे को अपना समझकर उसे वह अपने स्तन से लगाया। वह बच्चा अब इस संसार में नहीं था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बतावे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।